दूरी हमने एक और नेता के साथ अखिलेश यादव की देखी, पल्लवी पटेल के साथ, जो कि विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही बनी थी। मगर लगातार हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के बाद से ही कि वो दूरी लगातार बढ़ती गई और वो अब एकदम अलग भी हो गए, गठबंधन में लगभग खत्म हो गया है। और बात चल रही थी कि मायावती से उनकी बातचीत चल रही है, जिसकी तरफ से वो फूलपुर से प्रत्याशी हो सकती हैं बसपा के टिकट पर। मगर अब खबर ये भी है कि ये मुलाकात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मायावती से मिल पाई है पल्लवी पटेल अभी तक? देखिए, जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं ना, तब तक में जो तयशुदा एक रणनीति बनी थी पल्लवी पटेल और मायावती के करीबी नेताओं के बीच में, तो इस वक्त तक पल्लवी पटेल और मायावती की मुलाकात हो जानी चाहिए थी और जो फॉर्मूला तय हुआ था उस पर मुहर भी लग जानी चाहिए थी। लेकिन अब सारी बातें फंस गई है। अब आपको कहानी थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं। जब ऐसा लगा कि अखिलेश यादव से अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं, तो बीएसपी के एक जोनल कोऑर्डिनेटर, जो मंडल कोऑर्डिनेटर कहे जाते हैं, डॉक्टर विजय प्रताप, उन्होंने पल्लवी पटेल से बात की। फिर पल्लवी पटेल, उनके पति पंकज निरंजन और फिर कृष्णा पटेल, जो पल्लवी पटेल की मां है, अपना दल का मेरावादी पार्टी की अध्यक्ष है, और बीएसपी के नेताओं के बीच प्रयागराज में कई राउंड की बैठक हुई। बात शुरू हुई कि अपना दल का मेरावादी यानी पल्लवी पटेल की पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बीएसपी के लोग तैयार नहीं हुए। चलिए, इसके बाद 5 से 4, 4 से 3, वो सब बातें बहुत लंबी चौड़ी है, कई राउंड की बैठक हुई। नट सेल में ये बात पे फॉर्मूला बना कि पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल, ये दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और साथ में लोकसभा की एक सीट पर होगा ये कि अपना दल कमेरावादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा वो उम्मीदवार, और वहां बीएसपी अपना कैंडिडेट नहीं देगा। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि बीएसपी और अपना दल कमेरावादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन बीएसपी वहां अपना कैंडिडेट नहीं देगी और ये दोनों कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल बीएसपी के सिंबल पे लड़ेंगी। उसमें यह तय हुआ था कि पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ेंगे। ठीक है, ये बातें तय हो गई थी। उसके बाद तय हुआ कि भाई इसमें बहन जी यानी मायावती जी से तो सहमति लेनी पड़ेगी, उनके बिना तो कुछ होना ही नहीं। ये तो कोऑर्डिनेटर और पल्लवी पटेल के नेताओं के बीच आपसी बातचीत थी। मामला ये हुआ कि चलिए अब मायावती जी से मिलवाते हैं और वहां से ये बातें तय कर ली जाएंगी। जब ये बात मायावती जी के पास आई, मुझे लगता बिना मायावती जी से पूछे इतनी सारी चीजें तय हुई होंगी, मतलब मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है। ऐसा होता नहीं है बीएसपी में के फैसले लोग अपने से ले ले। जब मायावती जी से मिलाने की और बात फाइनल करने की आई, तो यहां से कंप्लीट नो आ गया। बहन जी की तरफ से कहा गया ना मिलना है ना इस फॉर्मूले पर जाना है। यानी जो ये बात हो रही थी, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीजें मीडिया में रिपोर्ट्स भी कुछ आ रही थी कि पल्लवी पटेल बीएसपी से चुनाव लड़ सकती हैं या फिर बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। हालांकि उन्होंने बीच में 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था अखिलेश यादव के साथ रहते हुए भी, कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर। उसके बाद उन्होंने तीनों उम्मीदवारी का वापस लेने का भी फैसला कर लिया ताकि अखिलेश यादव से रिश्ते सुधरे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच बीएसपी से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज की तारीख में वो बीएसपी से भी बातचीत पल्लवी पटेल की टूट गई है। मायावती की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ना कर दिया गया है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव से दूरी तो लगातार बढ़ती चली ही गई। कांग्रेस की तरफ जब गेंद डाली गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमसे क्या मतलब, हमसे, हमारे तो गठबंधन में आप थे भी नहीं, आप तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे, तो आप तय करिए। और तीसरी बात जो बसपा से चल रही थी वो भी फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही, यानी कि पल्लवी पटेल के लिए आगे लोकसभा चुनाव में तो कम से कम कह सकते हैं कि राह आसान होने वाली नहीं दिखती है। जहां तक विकल्प की बात रही ना, तो उस मामले में अभी तो पल्लवी पटेल के हाथ खाली हैं, क्योंकि बीएसपी एक बेहतर विकल्प हो सकता था। उनको भी जरूरत थी, बहन जी को भी हो सकता है जो कुर्मी वोटरों की जरूरत हो तो पल्लवी पटेल के साथ कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एनडीए वो जा नहीं सकती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अपना दल सोनेलाल, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल है। तो अब पल्लवी पटेल क्या करेंगी? एक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी एक अलायंस बनाने की बातचीत है, अभी उस पर भी कोई बात फैसला हुआ नहीं है। बिल्कुल।